नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं सभी के लिए आज के इस खास वीडियो में लेकर हाजिर हुई हूं कि आखिरकार क्या वजह होता है जिसकी वजह से जिस घर में बच्चा पैदा होता है उस घर में पूजा पाठ नहीं की जाती, या जिस घर में किसी की मृत्यु होती है उस घर में भी किसी की पूजा नहीं की जाती है। तो आज हम कुछ इन्हीं विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूतक और पातक नाम से दो परंपराएं प्रचलित है। किसी के भी घर परिवार में कोई शांत हो जाता है या स्वर्ग चला जाता है तो उस परिवार या घर में सूतक लग जाता है। मृतक के जितने भी खून के रिश्ते के बंधु बांधव होते हैं उनके सभी के घरों में सूतक माना जाता है। क्या होता है ये सूतक और कितने समय तक का होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सूतक का संबंध जन्म मरण के कारण हुई अशुद्धि से है। जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया के दौरान जो हिंसा होती है उसमें लगने वाला दोष या पाप प्रायश्चित के रूप में पातक माना जाता है। इस तरह मरण से फैली अशुद्धि से सूतक और दाह संस्कार से हुई हिंसा के दोष या पाप से प्रायश्चित स्वरूप पातक माना जाता है। जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक कहते हैं। सूतक और पातक की परिभाषा इससे अलग भी है। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात गोत्रज तथा परिजनों को विशिष्ट कालावधि तक अशुचित्व और अशुद्धि प्राप्त होता है, उसे सूतक कहते हैं। अशुचित्व अर्थात अमंगल और शुद्ध का विपरीत अशुद्धि होता है। दोस्तों, जन्म काल, ग्रहण काल, स्त्री के मासिक धर्म का काल और मरण काल में सूतक और पातक का विचार किया जाता है। सभी के काल में सूतक के दिन और समय का निर्धारण अलग अलग होता है। दोस्तों, मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तथा अंत्य क्रिया करने वाले को 12 से 13 दिन सूतक का पालन कड़ाई से करना होता है। मूलतः यह सूतक का काल 1.25 माह तक चलता है। 1.25 माह तक कोई किसी के घर नहीं जाता है। 1.25 माह यानी कि 37 से 40 दिन। 40 दिन में नक्षत्र का एक काल पूर्ण हो जाता है। घर में कोई सूतक बच्चा जन्म हो या पातक कोई मर हो जाए तो 40 दिन तक का सूतक या पातक लग जाता है। दोस्तों, कहा तो ऐसा भी जाता है कि 7 पीढ़ियों पश्चात 3 दिन का सूतक माना जाता है, लेकिन यह निर्धारित करना कठिन है। मृतक के अन्य परिजन, मामा, भतीजा, बुआ आदि परिजन कितने दिनों तक सूतक का पालन करें, ये संबंधों पर निर्भर है तथा उसकी जानकारी पंचांग व धर्मशास्त्रों में दी जाती है तथा जिसका संबंध रक्त से है उन्हें तो 40 दिन का नियम पालन करना ही पड़ता है। वहीं दोस्तों, जन्म के बाद नवजात पीढ़ियों को हुई अशुचिता 3 पीढ़ी तक 10 दिन, 4 पीढ़ी तक 10 दिन, 5 पीढ़ी तक 6 दिन गिनी जाती है। एक रसोई में भोजन करने वालों की पीढ़ी नहीं गिनी जाती, वहाँ पूरा 10 दिन तक का सूतक होता है। प्रसूति नवजात की माँ को 45 दिन का सूतक रहता है। प्रसूति स्थान 1 माह अशुद्ध माना जाता है, इसीलिए कई लोग अस्पताल से घर आते हैं तो स्नान करते हैं। पुत्री का पीहर में बच्चे का जन्म में 3 दिन का, ससुराल में जन्म दे तो उन्हें 10 दिन का सूतक रहता है। दोस्तों, मरण के अवसर पर दाह संस्कार में इत्यादि में हिंसा होती है। इसमें लगने वाले दोष या पाप के प्रायश्चित के स्वरूप पातक माना जाता है। जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है उस दिन से पातक के दिनों की गणना होती है, न कि मृत्यु के दिन से। अगर किसी के घर का सदस्य बाहर है तो जिस दिन उसे सूचना मिलती है उस दिन से उसे पातक लगता ही है। अगर 12 दिन बाद सूचना मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। वहीं अगर परिवार की किसी स्त्री का गर्भपात हुआ है तो जितने माह का हुआ है उतने दिन का ही पातक माना जाएगा। घर का कोई सदस्य मुनि साध्वी है, उसे जन्म मरण का सूतक नहीं लगता है, किंतु उसका ही मरण हो जाने पर उसका 1 दिन का पातक लग जाता है। साथ ही किसी की शव यात्रा में जाने को 1 दिन, मुर्दा छूने को 3 दिन और मुर्दे को कंधा देने वाले को 8 दिन की अशुद्धि मानी जाती है। वहीं घर में कोई आत्मघात कर ले तो 6 माह का पातक माना जाता है। 6 माह तक वहाँ भोजन और जल ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह मंदिर नहीं जाता है और ना ही उस घर का द्रव्य मंदिर में चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ इसी तरह घर के पालतू गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी
इत्यादि। घर में बच्चा होने पर 1 दिन का सूतक, परंतु घर से दूर बाहर जन्म होने पर कोई सूतक नहीं रहता। बच्चा देने वाली गाय, भैंस और बकरी का दूध क्रमशः 15 दिन, 10 दिन और 8 दिन तक अशुद्ध रहता है। दोस्तों, सूतक और पातक में अन्य व्यक्तियों को स्पर्श ना करें, कोई भी धर्म कृत्य अथवा मांगलिक कार्य ना करें तथा सामाजिक कार्य में भी सहभागी ना हो। अन्यों की पंगत में भोजन ना करें, किसी के घर ना जाएं और ना ही किसी भी प्रकार का भ्रमण करें। घर में ही रहकर नियमों का पालन करें। किसी का जन्म हुआ है तो शुद्धि का ध्यान रखते हुए भगवान का भजन करें और यदि कोई मर गया है तो गरुड़ पुराण सुनकर समय गुजारें। सूतक या पातक काल समाप्त होने पर स्नान तथा पंचकव्य यानी कि गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का मिश्रण सेवन कर शुद्ध हो जाएं। सूतक पातक की अवधि में देवशास्त्र, गुरु पूजन, प्रक्षाला, आहार आदि धार्मिक क्रियाएं वर्जित होती हैं। जिस व्यक्ति या परिवार के घर में सूतक पातक रहता है उस व्यक्ति और परिवार के सभी सदस्यों को कोई छूता भी नहीं है, वहां का अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता है, वह परिवार भी मंदिर सहित किसी के घर नहीं जाता है और सूतक पातक के नियमों का पालन करते हुए उतने दिनों तक अपने घर में ही रहता है। परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक स्थलों से दूर रहने को बोला जाता है। दोस्तों, तो ये है सूतक पातक और साथ ही जन्म और मरण से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिनको हमें पालन करना चाहिए, जो कि पूजा पाठ, साज समाज से जुड़े हुए हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की खास वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की खास वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा।